हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू जी के टुडे। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। 28 जैन आज डेट हो चुकी है। आज के जो टॉपिक है पंडोह डैम को हम डिस्कस करेंगे। गवर्नमेंट स्कीम में PLI स्कीम और ACC PLI इसे हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे रिसेंटली होस्ट किया गया एशिया का लार्जेस्ट सिविल एविएशन इवेंट, इसको हम जानेंगे। मद्रास हैजहॉक यह न्यूज़ में रहा एक मामला है, क्या इसका IUCN स्टेटस है, इंडिया में कहाँ पर यह पाया जाता है। एंड बैक्टीरियन कैमल यहाँ पे न्यूज़ में रहे। रिपब्लिक डे की हाईलाइट उसे हम देखेंगे। अगेन रिपब्लिक डे में यहाँ पे जो भी अवार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट हुए, वी ऑल नो रिपब्लिक डे पद्म अवार्ड्स के लिए फेमस है। एंड जो भी पर्सनालिटीज़ यहाँ पे हाईलाइट की गई उनके बारे में हम जानेंगे। एंड डेज इन न्यूज़ में इंटरनेशनल कस्टम डे को हम डिस्कस करेंगे और एक विलेज को हम डिस्कस करेंगे जिसे यहाँ पे कंसिडर किया जा रहा है फॉर द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ऑलराइट, स्टार्ट करेंगे आज के सेशन को। बट सबसे पहले हम लास्ट डे का रिवीजन कर लेते। कल के सेशन में हमने डिस्कस किया था हु रिसीव्ड द इंडिविजुअल कैटेगरी ऑफ द सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026। सो इंडिविजुअल कैटेगरी में यह जो अवार्ड है किसे मिला है, एंड दैट इज इंडियन आर्मी ऑफिसर है, यह लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक शिल्के। इसके अलावा व्हाट इज द टाइटल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ पावर्स रिपब्लिक डे टेब्लू। सो यहाँ पे जो टाइटल रहा था प्रकाश गंगा। ओवरऑल टोटल 30 जो टेब्लूज है यहाँ पे शो की गई रिपब्लिक डे के दौरान। एंड ऑपरेशन मेगाबुरु इज एन एंटी माओइस्ट काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन किस स्टेट में यह चला था, दैट इज झारखंड। एंड वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट किस स्टेट में सबसे पहले इसे लॉन्च किया गया, उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में इसे लॉन्च किया गया था। एंड पंगोलखा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर, किस स्टेट का यह पार्ट है, सिक्किम का। LRS और किस इंडियन लॉ के तहत यह ऑपरेट करती है, दैट इज फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 के तहत, जैसे RBI ने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया। एंड फुलकारी एम्ब्रॉयडरी दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज़ किस रीजन से ये ओरिजिनेट हुई है, दैट इज पंजाब एंड हरियाणा। एंड EPC इंडिया को हमने देखा था, जो बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जो इंजीनियरिंग सेक्टर है उसके बिटवीन एक लिंक है, और इसे यहाँ पे मैनेज कर रहा है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। द बोर्ड ऑफ पीस को हमने देखा था और ये रिलेटेड है US से। नेशनल गर्ल चाइल्ड कब ऑब्जर्व किया जाता है, 24 नवंबर को। इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन 24 नवंबर को। एंड रिसेंटली द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट स्टोन रॉक आर्ट वॉज डिस्कवर्ड इन विच कंट्री। सो इंडोनेशिया में मिला है, मोना आइलैंड पर यह मिला है। ऑल राइट, स्टार्ट करेंगे आज की क्लास को विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे एक बार मैं आपको जीके टुडे एंड्रॉइड ऐप के बारे में बता देती हूँ। बेसिकली इस ऐप को हमने उन एस्पिरेंट्स के लिए बनाया है जो लॉन्ग वीडियोस नहीं देखना चाहते बल्कि डेली प्रैक्टिस, प्रॉपर रिवीजन एंड द मेन थिंग स्मार्ट लर्निंग करना चाहते हैं। आप सभी को पता है हमारे करंट अफेयर्स का स्टैंडर्ड एग्जाम ओरिएंटेड होता है एंड डायरेक्टली एग्जाम में हमारे जो करंट अफेयर्स है वो हिट करते हैं। सो यहाँ पे वन डे एग्जाम के अकॉर्डिंग हमारे ऐप में कुछ 4 टाइप के जो डॉक्यूमेंट्स है वो अपडेट होते हैं मंडे से सैटरडे तक। डेली करंट अफेयर्स का जो न्यू कंटेंट है वहां पर आता है, जिसमें सबसे पहले आपको मिलता है डेली जीके टुडे क्विज। 20 स्ट्रेट फॉरवर्ड एमसीक्यूज होते हैं उसमें, लेटेस्ट करंट अफेयर्स पर बेस्ड। एंड द थिंग इज ये जो क्विज है नेगेटिव मार्किंग के साथ आती है और इसे अटेम्प्ट करने के बाद आपकी जो रैंक है ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाती है। और उन्हीं 20 क्वेश्चंस का जो फ्री डिस्कशन है जीके टुडे यूट्यूब चैनल पर हम यहाँ पर करते हैं, जैसा कि आपको पता है। एंड सेकेंड जो डॉक्यूमेंट हम देते हैं दैट इज डेली डाइजेस्ट। सेम 20 क्वेश्चंस ऑप्शन के बिना आते हैं, क्लियर आंसर और एक्सप्लेनेशन के साथ, और एक ई-बुक फॉर्मेट में जिसे आप क्विक रिवाइज यहाँ पर कर सकते हैं। जो थर्ड डॉक्यूमेंट हम आपको देते हैं दैट इज द मंथली ई-बुक, रिवीजन ई-बुक, जिसे सिर्फ 30 मिनट्स में कंप्लीट करके आप जो कंप्लीट मंथ है उसे रिवाइज कर सकते हो और नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक में हम उसे पब्लिश कर देते हैं जीके टुडे की ऐप पर। ओवरऑल जीके टुडे ऐप पर हर महीने लगभग 500 करंट अफेयर्स एमसीक्यूज मिलते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मोर देन सफिशिएंट है। सो अगर आप अपने प्रिपरेशन को ट्रूली ऑर्गेनाइज्ड एंड इफेक्टिव बनाना चाहते हैं और लॉन्ग वीडियो से बचना चाहते हैं तो आज ही जीके टुडे एंड्रॉइड एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। The first one, K. Pajanivel, who was recently conferred with the Padma Shri for traditional martial arts, belongs to which state or UT? So recently एक famous personality यहाँ पे न्यूज़ में रही जिनका नाम है K. Pajanivel, और इन्हें एक ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट को प्रमोट करने के लिए पद्मश्री अवार्ड नवाजा गया। किस राज्य और यूटी से यह बिलोंग करते हैं, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पुडुचेरी से यह बिलोंग करते हैं। 1973 इनका बॉर्न ईयर है यहाँ पे। एंड अपने मास्टर राजाराम जी के तहत इन्होंने ट्रेनिंग ली है और यह जो एंशंट मार्शल आर्ट है इसका नाम है सिलम्बम।
सो रिसेंटली सिलंबम को प्रमोट करने के लिए किसे पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया, एंड दैट इज के पजानीवेल फ्रॉम पुडुचेरी। ठीक है, इसके अलावा इन्हें जो भी अवार्ड यहाँ पे दिए जा चुके हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो कलाइमा मणि अवार्ड यहाँ पे न्यूज़ में रहा, किस स्टेट का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है ये, हमने पहले भी डिस्कस किया था, तमिलनाडु का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है कलाइमा मणि अवार्ड, जो ऑलरेडी के पजानीवेल जी को दिया जा चुका है 2012 में। इसके अलावा इन्हें यहाँ पे संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड 2023 में ऑलरेडी दिया जा चुका है। ओवरऑल इनका प्रोफेशन यहाँ पे टीचिंग है। सिलंबम को स्कूल्स में एंड ग्लोबल लेवल तक पहुँचाने के लिए यहाँ पर यह काम करते हैं, एंड रिसेंटली पद्मश्री इन्हें यहाँ पे दिया गया। सो इस क्वेश्चन के साथ अगेन हम डिस्कस करेंगे पद्म अवार्ड्स 2026 कितनी कैटेगरी में दिया जाता है। वी ऑल नो 3 कैटेगरीज में यह दिया जाता है। जो टॉप मोस्ट कैटेगरी दैट इज पद्म विभूषण, देन पद्म भूषण एंड देन पद्मश्री। 1954 में इन अवार्ड्स का यहाँ पे फॉर्मेशन किया गया था, और इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है यह सबसे जो टॉप पर दैट इज भारत रत्न, एंड देन पद्म अवार्ड्स यहाँ पर आते हैं जो ऑनली रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन के दौरान यहाँ पे न्यू दिल्ली में दिए जाते हैं। ठीक है, सो इस बार पद्म विभूषण 2026 के जितने भी रिसिपिएंट रहे हैं, काउंटिंग में आपसे शेयर करूंगी, टोटल 5 यहाँ पे पद्म विभूषण दिए गए हैं। पद्म भूषण इस बार टोटल 13 दिए गए हैं, जबकि पद्मश्री यहाँ पे टोटल 113 दिए गए। सो 5, 13 एंड 113 पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड पद्मश्री। ठीक है, इसके अलावा स्टेट वाइज जो डेटा है वह हम डिस्कस करेंगे। सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र को यह अवार्ड गए हैं इस बार, 15 जो पीपल से उन्हें सिलेक्ट किया गया फॉर द पद्म अवार्ड। देन सेकेंड नंबर पर तमिलनाडु विथ 13 रेसिपिएंट, देन उत्तर प्रदेश में, देन वेस्ट बंगाल में, देन केरला में। एंड इसके अलावा जो भी पर्सनालिटीज़ यहाँ पे न्यूज़ में रही, क्वेश्चन फॉर्म में हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करते रहेंगे। सो जस्ट हमने फेमस पर्सनालिटी को डिस्कस किया, दैट इज के पजानीवेल फ्रॉम पुडुचेरी। ऑलराइट, आगे बढ़ेंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन एयरफोर्स ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला रिसीव्ड विच गैलेंट्री अवार्ड ड्यूरिंग द 77th रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन। सो यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला न्यूज़ में रहे, जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में अपने विजिट के कारण सुर्खियों में रहे थे। नाउ इन्हें यहाँ पे अशोक चक्र दिया गया। सो इनका नाम ध्यान रखेंगे, रिपब्लिक डे कर्तव्य पथ पर प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी से इन्होंने यहाँ पे अशोक चक्र रिसीव करा। सो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन 2025 में अपनी यात्रा यहाँ पर की ऑन एक्सियोम 4 मिशन, एंड द सेकेंड पर्सन है यह इंडिया में आफ्टर राकेश शर्मा, जिन्होंने स्पेस में अपनी जो यात्रा है उसे सक्सेसफुली कंप्लीट की है। ठीक है, सो इनके करेज, लीडरशिप और क्विक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के लिए इन्हें यहाँ पर मिला अशोक चक्र। ऑलराइट, अशोक चक्र के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो लास्ट भी हमने डिस्कस करा था इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन। सो कहाँ से जो अशोक चक्र है उसकी जो इंस्पिरेशन है वो मिलती है लायन कैपिटल ऑफ अशोका, और कहाँ पर है ये, सारनाथ में, जो कहाँ पर लोकेटेड है, उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा अशोक चक्र के जो फर्स्ट रेसिपिएंट है वो कौन रह चुके हैं, एंड दैट इज विंग कमांडर राकेश शर्मा। ठीक है, और किस फील्ड में जो अशोक चक्र है वो यहाँ पे मोस्टली दिया जाता है। सो मिलिट्री फील्ड में मोस्टली यहाँ पर जो अशोक चक्र है वो दिया जाता है। ऑलराइट, आगे बढ़ेंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो व्हाट इज द थीम ऑफ द रिपब्लिक डे 2026? 77th रिपब्लिक डे की थीम क्या रही, एंड दैट इज 150 ईयर्स ऑफ वंदे मातरम। सो यहाँ पे न्यू दिल्ली कर्तव्य पथ, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन संविधान बना था 1950, उसी के लिए सेलिब्रेशन, वी ऑल नो रिपब्लिक डे परेड। सो यहाँ पर चीफ गेस्ट जो भी बनकर आए थे एंटोनियो कोस्टा एंड उर्सुला वॉन, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है ये है, एंड जस्ट थीम 150 ईयर्स ऑफ वंदे मातरम। सो प्लीज नोट कीजिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है, ऑन विच रिपब्लिक डे वॉज द परेड फर्स्ट हेल्ड एट राजपथ? सो राजपथ पर सबसे पहले जो रिपब्लिक डे परेड है कौन से ईयर में की गई थी, जिसे अब कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाता है? सो दैट ईयर 1955। सो 1955 में फर्स्ट टाइम जो रिपब्लिक डे परेड है कर्तव्य पथ, और उस टाइम पर राजपथ पर यहाँ पर हुआ था। उस टाइम पर जो इंडियन प्रेसिडेंट थे दैट इज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑलराइट, आगे बढ़ेंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो यहाँ पर एक मैमल को हम डिस्कस कर रहे, और कहाँ पर यह पाया जाता है इंडिया के रिस्पेक्ट में जानेंगे, प्लस आयुसीएन स्टेटस क्या है।
सो नाम है इसका मद्रास हेजहॉग दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज एंडेमिक टू विच रीजन ऑफ इंडिया। सो एंडेमिक है, इसका नाम है मद्रास हेजहॉग और कहाँ पर यह पाया जाता है? पेनिनसुलर इंडिया में आपको यह देखने को मिलेगा, प्रायद्वीपीय भारत में। सो यहाँ पे जो तमिलनाडु फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है अपनी फर्स्ट स्टडीज मैमल के लिए स्टार्ट कर रहा है थेरी फॉरेस्ट में, एंड दैट्स वाई यह यहाँ पे न्यूज़ में चल रहा है। इसका जो आईयूसीएन स्टेटस है वो यहाँ पर लीस्ट वल्नरेबल है। तो ध्यान रखेंगे आईयूसीएन में लीस्ट वल्नरेबल है मद्रास हेजहॉग। फर्स्ट टाइम इसकी जो भी डिस्कवरी वो 1851 में यहाँ पर की गई थी। मुलेली के नाम से भी इसे जाना जाता है और एग्जैक्टली तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश एंड सम पार्ट्स ऑफ कर्नाटका में इंडिया में इसका आवास है, द नेचुरल आवास। सो जस्ट बिकॉज ऑफ स्टडी यह न्यूज़ में आ गया। लीस्ट कंसर्न इसका यहाँ पर स्टेटस है मद्रास हेजहॉग। ऑलराइट, आगे बढ़ेंगे। The next one, Pandohar Dam that was recently seen in news is constructed on which river? So Pandohar Dam यहाँ पे न्यूज़ में रहा बिकॉज यहाँ पर हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब में फिर से एक कंट्रोवर्सी सामने आई हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स को लेकर। सो यहाँ पे इस बार जो रिवर सामने आई दैट इज़ ब्यास रिवर, बिकॉज पंडोहर डैम को ब्यास रिवर पर यहाँ पे बनाया हुआ है। एग्जैक्टली हिमाचल प्रदेश के मंडी डिस्ट्रिक्ट में यह बना हुआ है, 1977 में कंप्लीट हुआ है और एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है ये है। इसकी जो हाइट है वो 76 मीटर है, इसे ध्यान रखेंगे। और इसका जो गोल है यहाँ पर वन ऑफ द यूज़ आपको मैं बता रही हूँ दैट इज़ कि डैम का जो वाटर है उसे डाइवर्ट किया जाता है 38 किलोमीटर ऑफ कैनाल्स एंड टनल्स के थ्रू और देहर पावर हाउस से उसे कन्वर्ट करके यानी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके आगे जाकर सतलज रिवर में उसे डाल दिया जाता है। ठीक है, यह इसका काम है। लेकिन यहाँ पे रिसेंटली हुआ क्या, सिल्ट लेडन वाटर फ्रॉम पंडोहर डैम, यानी जो पानी था उसके अंदर सॉइल का जो अमाउंट था काफ़ी ज़्यादा था, मिट्टी बहुत सारी थी, कीचड़ बहुत सारा था, प्लस जितना भी नेचुरल रेजिड्यू था वो इस पानी में था, जिसे बिना पंजाब गवर्नमेंट की परमिशन से सतलज रिवर में डाल दिया गया, जबकि वह जाना था ब्यास रिवर में। इसी ऑब्जेक्शन के कारण यहाँ पे पंजाब गवर्नमेंट ने स्टेटमेंट अपने जारी करे कि यह बिना परमिशन के हुआ है। ओवरऑल यह सब BBMB के तहत यहाँ पर काम कर रहे हैं, द भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड, एंड दैट्स वाई पंडोहर डैम यहाँ पर न्यूज़ में आ गया। बस अभी डिस्ट्रिक्ट ध्यान रखना है, हिमाचल प्रदेश में मंडी डिस्ट्रिक्ट में यह बना हुआ है ब्यास रिवर पर, और आगे जाकर जो भी वाटर है पंजाब में यहाँ पर सतलज रिवर में फ्लो हो रहा है फॉर द हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई। आगे बढ़ेंगे, कुछ रीसेंट जो भी डैम यहाँ पे न्यूज़ में रहे हैं उन्हें हम रिवाइज करेंगे। द क्वेश्चंस आर, बारगी डैम किस रिवर पे बना हुआ है? नर्मदा रिवर पर। एंड एडम चीनी राइस किस स्टेट में इसे उगाया जाता है? उत्तर प्रदेश में। एंड सुन्नी डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट सतलज रिवर पर जम्मू कश्मीर में यह बना हुआ है। एंड अलमाटी डैम किस राज्य का है? कर्नाटका का। द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मिनिस्ट्री इज द नोडल अथॉरिटी फॉर प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम फॉर वाइट गुड? PLI स्कीम को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं और यहाँ पे रिसेंटली न्यूज़ में क्यों आई, बेसिकली इस स्कीम का मेन गोल क्या है? सो कंपनीज को यहाँ पे फाइनेंशियल इंसेंटिव प्रोवाइड करके जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है उसे बढ़ाना यहाँ पर PLI का मेन गोल है, और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के तहत यहाँ पर यह फंक्शन करता है। सो रिसेंटली 5 कंपनीज को यहाँ पे सिलेक्ट किया गया PLI स्कीम के लिए, वाइट गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए, ओवरऑल डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को इन्हांस करना है, वाइट गुड्स, ACs और LEDs। ठीक है, सो यहाँ पे फाइनेंशियल इंसेंटिव मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को जो PLI स्कीम में दे रही है कि आप बनाओ, हम आपको उसके लिए जो भी इंसेंटिव है देंगे। सो इंडिया का जो भी कॉम्पोनेंट इकोसिस्टम है और इन्वेस्टमेंट है उसे अट्रैक्ट करने के लिए PLI स्कीम को यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फाइनेंशियल ईयर 21-22 में लॉन्च किया एंड 2029 तक इसे यहाँ पे रखा गया है। और जो भी इसके इम्प्लीमेंटिंग डिपार्टमेंट है यहाँ पर जो इसे इम्प्लीमेंट करने में लगा हुआ है दैट इज DPIIT, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के तहत। जस्ट लॉन्चिंग ईयर ध्यान रखेंगे 21-22 एंड 2029 तक इसका टारगेट यहाँ पे रहने वाला है। द नेक्स्ट वन, विच सिटी इज द होस्ट ऑफ विंग्स इंडिया 2026 एशियाज लार्जेस्ट सिविल एविएशन इवेंट? सो एशिया का लार्जेस्ट सिविल एविएशन इवेंट हम डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है विंग्स इंडिया 2026। हैदराबाद में इसे होस्ट किया जाना है 28 से 31 जैन के बिटवीन। बेगमपट एयरपोर्ट को इसके लिए सिलेक्ट किया गया। थीम है इंडियन एविएशन, द पाविंग द फ्यूचर फ्रॉम डिज़ाइन टू डिप्लॉयमेंट, मैन्युफैक्चरिंग टू मेंटेनेंस। ठीक है,
सो यहाँ पे सम 20 कंट्रीज प्लस एविएशन कंपनीज इसमें पार्टिसिपेट करेगी, जस्ट लाइक एयरबस, बोइंग हो गया, HAL हो गया, एयर इंडिया हो गया। सो बस जो लोकेशन है हैदराबाद, यह हमें ध्यान रखनी है, जो एट प्रेजेंट तेलंगाना की कैपिटल है। ऑलराइट, आगे बढ़ेंगे। अगेन एक स्कीम हम डिस्कस करें जिसका नाम है एडवांस केमिस्ट्री सेल प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम, एंड इट इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज का इनिशिएटिव है। इसके रिसेंट कैबिनेट मिनिस्टर HD कुमारस्वामी है यहाँ पर। 2021 में इस स्कीम को यहाँ पे लॉन्च किया जाता है। इसका मेन गोल क्या है? नेक्स्ट जनरेशन बैटरी सेल और डोमेस्टिक लेवल पर उसकी मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करना, यहाँ पर यह इसका गोल है। बैटरी की जो भी सेल है उसकी प्रोडक्शन। सो यहाँ पे इसका जो टारगेट है 2026 तक 50 गीगावाट पर आवर बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को इसको कंप्लीट करना है, और जो बजट है 18,100 करोड़ का इसका यहाँ पर बजट है। सो 1 मिलियन जॉब ये क्रिएट कर रही है, प्लस यहाँ पे जो भी नेगेटिव इफेक्ट ये फेस कर रही है, एक्चुअल आउटकम और जितना यहाँ पे प्रेडिक्ट किया गया था और उसके बिटवीन जो गैप है, यानी मिनिस्ट्री के गोल यहाँ पे कंप्लीट नहीं हो रहे, एंड दैट्स वाई ये जो स्कीम है हाईलाइट में आ गई। इसका गोल हमें ध्यान रखना है, डोमेस्टिक बैटरी प्रोडक्शन प्रमोट करना, यहाँ पर इसका गोल है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज। ऑलराइट, इंटरनेशनल कस्टम डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे? सो ICD को हम डिस्कस कर रहे हैं और कब इसे मनाया जाता है, दैट इज 26 जैन को इंटरनेशनल कस्टम डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। सो यहाँ पे फॉरेन से जितना भी मटेरियल इंडिया में आ रहा है, गुड्स का जो भी मूवमेंट है, इलीगल गुड्स मूवमेंट को रोकने के लिए यहाँ पे जो काम करता है, एंड दैट इज़ द कस्टम डिपार्टमेंट। ट्रेड को प्रॉपर तरीके से फैसिलिटेट करना, बॉर्डर प्रोटेक्शन और इलीगल गुड्स का प्रिवेंशन, प्लस द मेन थिंग स्मगलिंग को रोकना। और उन्हीं के लिए डे है हमारे पास इंटरनेशनल कस्टम डे, जो 1953 से स्टार्ट होता है विद द फर्स्ट सेशन। और यहाँ पे सबसे पहले जो फर्स्ट सेशन है कस्टम्स कोऑपरेशन काउंसिल एंड ब्रुसेल्स में सेलिब्रेट किया गया था, जिसे अब वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है, जिसके सम 183 यहाँ पे मेंबर कंट्रीज है। और थीम रही इस बार कस्टम्स प्रोटेक्टिंग सोसाइटी थ्रू विजिलेंस एंड कमिटमेंट। ठीक है, तो जस्ट हमने यहाँ पे कस्टम कोऑपरेशन काउंसिल के बारे में जाना, जिसे 1952 में तो स्टार्ट किया गया, फाउंड किया गया, और जस्ट नेक्स्ट ईयर इन लोगों ने इंटरनेशनल कस्टम डे का जो फर्स्ट सेशन है उसे ऑर्गेनाइज किया, जो एट प्रेजेंट वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, ऑलराइट, आगे बढ़ेंगे। The next one, Lakundi village where Neolithic relics were recently discovered is situated in which state? So village यहाँ पे न्यूज़ में रहा because research team from ASI यहाँ पे काम कर रही है for excavation, खनन के लिए, और यह जो विलेज है कर्नाटका का पार्ट है। सो रिसेंटली यहाँ पर खनन के दौरान एक साइट जो कर्नाटका में है, एंड दैट इज लकुंडी विलेज। यहाँ पर एंशिएंट न्योलिथिक जो एरा है उससे से रिलेटेड जो आर्ट है वो यहाँ पर मिला, और उसी के कारण इस जगह को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट स्टेटस के लिए नॉमिनेट करने के लिए प्लानिंग चल रही है, एंड दैट्स वाई यह यहाँ पर न्यूज़ में आ गई। सब किसके अंडर किया गया? ASI, द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ओवरऑल यह जो एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स मिले हैं इसका लिंक बताया जा रहा है एक टेम्पल के साथ, एंड दैट इज कोटे वीराभरेश्वर टेम्पल। सो यह टेम्पल यहाँ पे न्यूज़ में आया है, ध्यान रखेंगे कहाँ पर यह है लोकेटेड है, कर्नाटका। और रिसेंटली इस टेम्पल का जो लिंक है यहाँ इस विलेज में जो भी एंशिएंट न्योलिथिक आर्टिफैक्ट्स मिले हैं उसे से रिलेट किया गया, एंड दैट्स वाई यहाँ पर यह न्यूज़ में आ गया। अपने वेल्स, कुएं और टेम्पल्स के लिए ये जो विलेज है काफ़ी फेमस है, एंड होयसला कैपिटल यह हुआ करता था 1192 के टाइम पर। दैट्स ऑल। तो जस्ट बिकॉज इसे नॉमिनेट किया जाएगा इसके लिए बिड लग रही है, दैट्स वाई यह जो विलेज है यहाँ पे न्यूज़ में आ गया। आगे बढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे जो यहाँ पर विलेज की वर्ड से रिलेटेड है। जस्ट रिवीजन हम यहाँ पे करेंगे। सो विच पंचायत इन राजस्थान बिकेम द फर्स्ट फुल्ली ऑर्गेनिक विलेज बॉडी इन द स्टेट, एंड दैट इज बामनवास कंकर पंचायत। ट्यूमन विलेज विच रिसेंटली रिसीव इट्स फर्स्ट मोटरेबल रोड, और हिमाचल प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है? मंडी डिस्ट्रिक्ट में। जीवा प्रोग्राम किसने इसे लॉन्च करा है? नाबार्ड ने, द जॉइंट इनिशिएटिव फॉर विलेज एडवांसमेंट। एंड कोंडारेड्डीपल्ली विच बिकेम साउथ इंडियाज फर्स्ट फुल्ली सोलर पावर्ड विलेज, तेलंगाना में यह लोकेटेड है। एंड गोवर्धन इको विलेज, और यहाँ पे द नेटिव फूड मैटर इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया, किस राज्य का विलेज है? महाराष्ट्र का।
इंडिया का फर्स्ट फ्रेट विलेज किसे डेवलप किया जा रहा है, चांदोली उत्तर प्रदेश है ये है। एंड चाइल्ड मैरिज फ्री पंचायत 75 जो चाइल्ड मैरिज फ्री पंचायत है दैट इज सूरजपुर, और किस डिस्ट्रिक्ट सॉरी राज्य से यह बिलोंग करता है, दैट इज छत्तीसगढ़। ठीक है, ऑलराइट, इस सेशन को इस क्वेश्चन के साथ हम यहाँ पे एंड कर रहे हैं। आज के जो क्विज के क्वेश्चन है वो यूनेस्को से रिलेटेड है, जिसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करने हैं। एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।